सच में मत करना। नंबर वन 11। 10 हो चुका था ना, 11। व्हाट इज द ट्रांजेक्शन? बोलिए क्या लिखा है? goods sold to Krishna. You can see the transaction here. It says goods sold to Krishna. क्या कह रहा है आपसे? goods sold to Krishna 20,000। पहले आप लिखेंगे goods sold की has been recorded in purchases book as 2,000 as purchases from Krish। तो गुड्स सोल्ड टू कृष्णा थी भाई, तो हम पहली एंट्री बनाते हैं क्या, करेक्ट एंट्री। बोलिए। हाँ, कृष्णा डेबिट टू सेल्स, हम ये कर रहे हैं। कितने रुपए से? 20,000 से, 20,000 से। व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक? हमने क्या कर दिया, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रिश कर दिया, क्रिश। क्रिश कितने रुपए से? 2,000 से। देखो कितनी सारी गलतियां हुई हैं। कृष्णा नहीं, सेल्स नहीं, परचेज कर दिया, फिर क्रिश कर दिया, फिर अमाउंट भी गलत कर दिया। सिंपल सा रेक्टिफिकेशन। कृष्णा डेबिट होना था, क्या डेबिट हुआ? कृष्णा डेबिट होना था, डेबिट हुआ? हुआ डेबिट? कहाँ हुआ? भाई क्या कर रहे हैं? कृष्णा डेबिट होना था, क्या डेबिट हुआ? नहीं हुआ। हम कृष्णा को डेबिट कर देते हैं। कृष्णा डेबिट 20,000 से, इट इज रेक्टिफाइड। सेल्स क्रेडिट होना था, क्या क्रेडिट हुआ? नहीं हुआ। टू सेल्स 20,000 से, डन। परचेजेस अकाउंट गलती से डेबिट हो गया, क्या हो गया? गलती से डेबिट हो गया, कैसे ठीक करेंगे? टू परचेजेस 2,000 से, डन। और क्रिश जो गलती से क्या हो गया था, क्रेडिट। हाउ विल यू रेक्टिफाइड? क्रिश डेबिट कितने से? 2,000 से, दैट्स योर रेक्टिफाइड एंट्री। कितने लोगों ने ठीक किया था इसे? करके लाए? करके लाए थे? दिखाओ कहाँ है। ये दिखाना कहाँ है, दिखा कहाँ है? कहाँ क्वेश्चन दिखा, 11? एंट्री देख ले, गलत है वो, ठीक करो उसे। एंट्री गलत कर रखी है, ठीक करो उसे एंट्री का। हाँ, उसमें लिखेंगे क्या? गुड सोल्ड टू कृष्णा हैज बीन रिकॉर्डेड एज परचेज फ्रॉम क्रिस, नाउ रेक्टिफाइड। हाँ, नरेशन रेक्टिफाइड वाले में लिखी जाती है। मैं अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा बाद में आपको, अभी तो आप नॉर्मल कर लीजिएगा। उसमें सिर्फ हम रेक्टिफाइड एंट्री को जनरल के अंदर कैसे डाल के दिखाएंगे वो है। करेक्शन कर बेटा अपने आंसर में। और फिर मैंने पूछा कितने लोगों ने ठीक किया, मैंने ये थोड़ी बोला कितने लोगों ने किया। हम पूछ रहे कितने लोगों ने ठीक किया। गलत है बेटा तुम्हारा आंसर, ठीक करो उसको। नंबर 12, बताइए क्या है अगला क्वेश्चन। नंबर 12, ऑनलाइन में, ऑनलाइन में किसी ने ठीक किया था ये वाला क्वेश्चन? बोलिए, कम आप फटाफट से बता दिया करो भाई, जिसने किया हो ठीक। इज इट विजिबल? नंबर 12, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम 40,000 रुपए की हैज बिन रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक एज रुपीज 4 लाख टू श्यामा। तो करेक्ट एंट्री देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम किससे था पहले? परचेजेस अकाउंट डेबिट किससे, टू श्याम। कितना रुपया था? 40,000। 40,000 था। व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक? श्यामा डेबिट टू कर दिया सेल्स। कितने रुपए से? 4 लाख से। रेक्टिफाइड एंट्री। परचेज डेबिट करना था, क्या डेबिट हुआ? नहीं हुआ। हाउ विल यू रेक्टिफाइड परचेज डेबिट? अपने आंसर को चेक कर लीजिए, परचेज डेबिट कितने से? 40,000 से, ये ठीक हो गया। शाम को क्रेडिट करना था, या शाम क्रेडिट किया? नहीं किया, तो टू श्याम। कितने से? 40 से। बेटा 180 कौन बोल रहा है, शांति रख थोड़ा सा। जबरदस्ती 180 कैसे हो गया? ये वाला हो गया। श्यामा गलती से डेबिट हो गई, तो क्या करेंगे, टू श्यामा। क्या चीज कैसे कर देगा वो, श्याम और श्यामा में फर्क नहीं है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों मिलाए दे रहे भैया, ट्रांसजेंडर बना दिया तूने उससे। एक श्याम है, एक श्यामा है। तो श्यामा कितने से हो गया, 4 लाख से। और जो सेल्स था, कैसे कैसे? सेल्स गलती से, सेल्स अकाउंट डेबिट 4 लाख से। कहाँ 360 आ गया? कहाँ है 360?
क्वेश्चन इज वेरी क्लियर। रिमोट रिमोट मत खेलो भाई। दिस इज फाइन। इस पर डाउट हो किसी को? अब जो तुम चाह रहे हो ना आंसर, वो मैं दिखाता हूँ कैसे होता है। अब मेरी तरफ से क्वेश्चन देखिए जरा। अब वो मैं बता रहा हूँ अभी कैसे, देखो। एक एग्जांपल ले रहे हैं हम आपके सामने कि गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रवि रुपीज 5 लाख, ठीक है, हैज बीन, या 50,000 हैज बीन रिकॉर्डेड एज सोल्ड टू, या हैज बीन रिकॉर्डेड एज सोल्ड टू, हैज बीन रिकॉर्डेड एज रुपीज 5 लाख। बस इतना ही है। आपने क्या किया? किससे सामान खरीदा था? रवि से 5 लाख का। उसे कितने का रिकॉर्ड, 50,000 का कितना रिकॉर्ड कर दिया उसको? 5 लाख रुपए का। ठीक है, ऐसा वाला। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या किया आपने? करेक्ट एंट्री क्या करनी थी आपको? परचेजेस डेबिट करना था, टू रवि करना था, कितने से? करा चुका हूं ऐसे क्वेश्चन में, 50,000 से और 50,000 से। व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक, हैज बीन रिकॉर्डेड एज 5 लाख, यानी कि परचेजेस डेबिट 5 लाख से, और टू रवि कितने से कर दिया आप लोगों ने? 5 लाख से। रेक्टिफाइड एंट्री। परचेज डेबिट होना था, परचेज डेबिट हुआ, लेकिन ज्यादा डेबिट हुआ। कैसे ठीक करूंगा? टू परचेजेस करके कितना? 4,50,000। परचेज परचेज ठीक हो गया। रवि क्रेडिट होना था, रवि क्रेडिट हुआ, रवि ज्यादा क्रेडिट हुआ, हाउ विल रेक्टिफाइड? रवि डेबिट 450 से। दिस इज हाउ इट इज डन। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ दोनों के नाम अलग अलग हैं। दोनों के क्या है? नाम अलग अलग है। अगर हमसे बोलता ना क्या, कि परचेज शाम से, परचेज शाम से, ठीक है। अब जैसे मैं दिखाऊं यहाँ पर, अब मैं इसी को दिखा रहा हूँ करके, देखो। फिर से लिख रहा हूँ क्या? परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रवि रुपीज 50,000 हैज बीन रिकॉर्डेड एज सेल्स टू रवि रुपीज, कितना करा था हमने? 4,40,000, हाँ, टू 5 लाख। अब करिए इसको। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है, लेकिन फर्क क्या है? वहां रवि और रवि दोनों ही रवि रखे, यहाँ श्याम और श्यामा कर दिया था। ऐसे करिए। इसे जब आप करेंगे तो आपको वो आंसर आएगा जो आप चाह रहे थे निकालना। पर भाई से इसे करिए। किसको सामान बेचा था आपने? आपने सामान रवि, यहाँ भी क्या होगा आपका? रवि। ऐसे। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि 50,000 रुपए का, हैज बिन रिकॉर्डेड एज सेल्स टू रवि रुपीज 5 लाख। परचेज की एंट्री सेल्स में कर दिए। रवि नाम का कैरेक्टर बिल्कुल ठीक है। करिए जरा इस एंट्री को फटाफट से, देखिए कितने लोग ठीक करते हैं। करिए। करा रहा हूँ, रुक जाइए। चल भाई, करेक्ट एंट्री बता क्या होनी चाहिए थी? करेक्ट एंट्री। हाँ, परचेजेस डेबिट टू क्या होना चाहिए था? रवि। भाई कितने रुपए से होना चाहिए था? 50,000 से और 50,000 से। गॉट इट? क्या हुआ बेटा? गलती से बता जरा क्या हुआ। नहीं, उसको बोलने दो। हाँ, गलती। सेल्स अकाउंट डेबिट कैसे हो सकता है बता? कैसे हो सकता है सेल्स डेबिट? ये तो गलती होती है सबसे बड़ी। अरे जब तुम सेल्स बुक में करो तो सेल्स की तरह करोगे ना। सेल्स बुक को परचेज की तरह थोड़ी मेंटेन करोगे। तो गलती से क्या हो गया? रवि डेबिट टू सेल्स हो गया। कितने रुपए से? 5 लाख से। 5 लाख से ये हुआ। रेक्टिफाइड एंट्री। परचेज डेबिट करना था, नहीं डेबिट हुआ। परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट हो गया। रवि क्रेडिट करना था, रवि क्रेडिट नहीं हुआ, तो रवि को क्रेडिट करो, टू रवि। तो रवि क्रेडिट कर दिया 50,000 से। अच्छा, रवि गलती से डेबिट हो गया। रवि क्या हुआ? गलती से डेबिट हुआ। हाउ विल आई रेक्टिफाइड? 5 और लिख दिया। रवि को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, रवि ठीक हो गया। और सेल जो गलती से क्या हो गया था? क्रेडिट, उसे क्या कर दिया? डेबिट। परचेज कितने का था? 50,000 रुपए का, और सेल्स डेबिट कर दिया कितने से? 5 लाख से। देखो डेबिट क्रेडिट के बराबर मैच कर रहा है। अब बताओ कितने लोगों ने ठीक किया? ग्रेट। ठीक है।
ऑनलाइन में दैट्स गुड, बाकी लोग नहीं। चलिए कोई बात नहीं, और थोड़ा क्लैरिटी लेके आते हैं। और क्लैरिटी देखिए जरा, देखिए क्लैरिटी देखिए। देखो, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रवि रुपीस रुपीस 50,000, ये लिखा। हैज बीन पास्ड थ्रू सेल्स बुक एज रुपीस 5,000, ऐसे कर दिए। अब करिए, सेल्स बुक 5, अब करो उसको ठीक, एंट्री करके दिखाइए। आपने गुड्स खरीदी थी रवि से 50,000 की, वो पास थ्रू सेल्स बुक कितने से हो गया? 5,000 से। कोई बात नहीं, ट्राई कर लीजिए बाकी लोग। देखिए क्या हुआ यहाँ पर। अब करेक्ट एंट्री क्या बनी आपकी? परचेज गुड्स, परचेजेस डेबिट टू रवि हो गया, रवि। ठीक है, परचेज डेबिट टू रवि हो गया, कितने रुपए से बताइए? हाँ, 50,000 से और 50,000 से। व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक, देखिए जरा, गलती से क्या कर दिया आपने? रवि डेबिट कर दिया, टू सेल्स कर दिया, कितने रुपए से? 5,000 से, 5,000 से। रेक्टिफाइड एंट्री। क्या परचेज डेबिट हुआ? नहीं हुआ, तो कर दीजिए परचेजेस अकाउंट डेबिट कर दिया, कितने से? 50,000 से, हो गया ठीक। रवि, प्लीज बेटा समझ ले इधर, यहाँ देखो। परचेज डेबिट होना था, परचेज डेबिट नहीं हुआ, डेबिट कर दिया। रवि जो है क्रेडिट होना था, रवि क्रेडिट नहीं हुआ, कर दो उससे क्रेडिट टू रवि। कितने से? 50,000 से। रवि इज करेक्ट। रवि जो गलती से डेबिट हो गया, ठीक करना है, तो क्रेडिट कर दो, तो कितने से हो जाएगा? 55 से। और सेल्स जो गलती से क्रेडिट हो गया, उसे क्या कर दीजिए? डेबिट कर दीजिए, कितने से? तो आपका डेबिट क्रेडिट मैच कर रहा है। अब कितने लोगों ने ठीक किया ये? ऑनलाइन में बताइए, हैव यू डन इट? एक्शन दिखना चाहिए भाई, अगर किया है। और नहीं नहीं अगर हो पा रहा है तो फिर बताइए, आई टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स। नहीं हो रहा, सही है। अभी ग्रिप में आई चीज, ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा आगे वाला। ठीक है, चलो। अब हम लेके चलते हैं कौन सा क्वेश्चन आपके पास, अगला वाला लेके चलते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट? 11 12 है ना, 13 पे आ जाएगी, 13। पता है ये जो शीट के मेरे क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चंस स्टेप बाय स्टेप में जो टेस्ट हुआ था वही आए थे। बिल्कुल वही थे सारे के सारे, और वो फिर भी गलत करके आए। 12 12 12 बताइए एंट्री, व्हाट इज द एंट्री नंबर 12 ऑनलाइन में बताइए, व्हाट इज एंट्री नंबर 12? दोबारा बोलो, दोबारा बोलो क्या है? हाँ जी, 13 है ना शायद, 12। करेक्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, परचेजेस 12 है ये। बेवकूफ, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू। अरे भाई क्लियर कर लो कि है क्या। गुड्स रिटर्न बाय स्वामी, सेल्स रिटर्न डेबिट टू स्वामी, कितने रुपए से? नंबर गलती, गलती हैज बीन एंटर्ड क्या? अरे परचेज रिटर्न मान लिया। अरे बेटा परचेज रिटर्न की एंट्री क्या बनेगा? आपकी एंट्री बनेगी स्वामी डेबिट टू परचेजेस रिटर्न, कितने रुपए से? 2,000, रेक्टिफाइड एंट्री। सेल्स रिटर्न डेबिट होना था, क्या डेबिट हुआ? नहीं हुआ। 20,000 से हो गया। स्वामी क्रेडिट होना था, स्वामी क्रेडिट हुआ नहीं हुआ, टू स्वामी 20,000। स्वामी गलती से डेबिट हो गया, हाउ रेक्टिफाइड? हो गया, ये भी ठीक हो गया। परचेज रिटर्न गलती से क्रेडिट हो गया, क्या करेंगे?
दैट्स योर आंसर। अब बताओ कितने लोगों ने ठीक किया है? करा सच्ची में कर रखा है क्या? सेम का क्या मतलब है? मैं सॉल्व किया था नहीं किया था? तो इसलिए करोगे नहीं क्वेश्चन? एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए गलत अलग अलग वैल्यू से, आप होगा ये पहले वाले जैसा ही है, मैं नहीं कर रहा। वैल्यू तो बदली है सिर्फ। 13 हो गया, 14 ऑनलाइन में बताइए, ऑनलाइन में किसी को डाउट इस वाले क्वेश्चन पे? नो सर। चलिए नो सर। 13 के बाद 14, 14 देख लेते हैं, यहाँ तो रायता फैलाया इन लोगों ने क्वेश्चन बोलते समय। 14, गुड्स रिटर्न बाय राजा 20,000 हैज बीन पास्ड थ्रू रिटर्न आउटवर्ड बुक एज 2 लाख टू रानी। देखिए, करेक्ट एंट्री क्या थी? गुड्स रिटर्न बाय, सेल्स रिटर्न, तो गुड्स रिटर्न बाय तो बोल रहा हूँ मैं भी। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राजा, कितने रुपए से? 20,000 और 20,000। व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक? रानी डेबिट टू परचेजेस रिटर्न, कितने रुपए से? 2 लाख से। 2 लाख से, रेक्टिफाइड एंट्री। सेल्स रिटर्न डेबिट करना था, डेबिट हुआ नहीं हुआ? सेल्स रिटर्न डेबिट करिए 20,000 से, डन। राजा क्रेडिट होना था, राजा क्रेडिट हुआ नहीं हुआ? टू राजा, ये भी ठीक हो गया। रानी गलती से डेबिट थी, ठीक करने के लिए क्या करेंगे? टू रानी, 2 लाख से, ठीक। और परचेज रिटर्न जो गलती से क्रेडिट हो गया, कैसे करेंगे उसे डेबिट? परचेजेस रिटर्न 2 लाख से। बताइए भाई कितने लोग ठीक कर पाए इससे? जहां अटके वहां क्या गड़बड़ है? क्या गड़बड़ थी? पता ही नहीं था इधर से, सॉरी करने नहीं कर रहा था, ठीक था। ऑनलाइन में, ऑनलाइन में कौन थे? हम आप, एक, बस, और कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुड। 15, गुड्स रिटर्न 1,000 टू गंगा हैज बीन रिकॉर्डेड इन परचेजेस बुक एज रुपीज 10,000 फ्रॉम जमुना। मतलब आपने क्या कर दिया? परचेज रिटर्न की एंट्री को परचेज बुक में डाल दिया, लेकिन दूसरे के नाम से डाल दिया। आइए देखते हैं। आप देखिए ना, अब आप देखेंगे क्वेश्चन की भाषा थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, लेकिन फिर भी आप उसे पकड़ के चल सकते हैं। अगर आप एंट्री ठीक करना चाहते हो तो कोई गड़बड़ नहीं है। बताइए, व्हाट वाज द करेक्ट एंट्री? गुड्स क्या था? रिटर्न टू, है ना? किसको रिटर्न करे सामान? गंगा, तो विल राइट गंगा डेबिट टू परचेज रिटर्न, कितने रुपए से? 1,000, 1,000। व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू जमुना, कितने रुपए से? 10,000 से, 10,000 से, ऐसे रेक्टिफाइड एंट्री। सिंपल तरीका। गंगा डेबिट होना था, हुआ नहीं हुआ? गंगा डेबिट कर दीजिए। गंगा डेबिट हो गया कितने से? 1,000 से, डन। परचेज रिटर्न क्रेडिट होना था, क्या क्रेडिट हुआ नहीं हुआ? परचेज रिटर्न क्रेडिट कर दिए कितने से? 1,000 से, डन। परचेज गलती से डेबिट हो गया, क्या करेंगे? टू परचेजेस अकाउंट, कितने से? 10,000 से, डन। और जमुना जो गलती से क्रेडिट हो गया था, क्या करेंगे उसको? जमुना डेबिट 10,000 से। अभी कितने लोगों का ठीक था? घर से करके लाए जो, कहाँ गड़बड़ थी? ये यहाँ, अच्छा हो गया बेटा, गलत है इसका, देखा जरा, कहाँ है? 15वां नंबर, कहाँ है? ठीक है। अबे, नंबर 16, क्या देखिए नंबर 16। बेटा ऑनलाइन पे मुझे नहीं पता आप लोगों ने ठीक करा नहीं करा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। 1% भी अगर गड़बड़ होती है, नहीं समझ में आ रहा, तो प्लीज लेट मी नो। आई डोंट वांट कि आप लोग, मोक्षा, लक्ष्य, विधि, अनंत, अंशिका। 16, गुड्स रिटर्न टू जुगनू 20,000 हैज बीन एंटर्ड इन सेल्स बुक एज, हैज बीन एंटर्ड इन सेल्स बुक एज कितना? 2,000 टू जुगनी, जुगनू
जुगनी, नाम में फर्क है, ठीक है, नाम में फर्क है। ठीक है, तो क्या किया हम लोगों ने यहाँ पर? 16। चलिए बताइए, करेक्ट एंट्री क्या थी? ऑनलाइन में भी तो कोई बोलेगा कुछ क्या? जुगनू डेबिट टू परचेज रिटर्न कितने का? हाँ, 20,000 और 20,000। व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक? जुगनी डेबिट टू सेल्स। कहीं भी जाओ बातों का पिटारा बंद नहीं होगा ना। ये क्या लिखा, क्वेश्चन पढ़ के सुनाओ। रिटर्न टू, रिटर्न बाय नहीं है, रिटर्न टू हमने दिया उसको सामान वापस। कितने रुपए से बताइए? हाँ, 2,000 और 2,000। आइए देखिए रेक्टिफाइड एंट्री। जुगनू डेबिट होना था, क्या हुआ? तुम बोलोगे नहीं, जुगनू अलग है, जुगनी अलग है। सो विल राइट, ये जैसे शौर्य गाता है, मैं तेरी जुगनिया तू मेरा जुगनू, ऐसे गाना गाता है। जुगनू डेबिट कितने से? 20,000 से। दिस इज डन। परचेज रिटर्न क्रेडिट होना था, क्या हुआ? नहीं हुआ, टू परचेज रिटर्न, दैट इज ऑफ 20,000, ये भी ठीक हो गया। जुगनी गलती से डेबिट हो गया, तो क्या करेंगे? जुगनी कितने से? कितने से हुआ भाई? 2,000 से। ठीक हो गया। और सेल्स गलती से क्या हो गया? डेबिट। डेबिट कितने से? 2,000 से। अब बताओ कितने लोगों ने ठीक किया था? अच्छा। हाँ, करके नहीं लाए तुम तो ना। बहुत बढ़िया। 16 हो चुका है। 16 ऑनलाइन में किसी को कोई दिक्कत है बताइए। मुख्य सर ओके विद यू 16? Yes sir, clear. आइए देखते हैं 17, देखते हैं। सेल्स 15,000 टू आशा हैज बीन रिकॉर्डेड एट सेल्स टू अंशुल 51,000। आपने सेल्स करी किसको? आशा को। और गलती से किसकी बुक्स में लिख दिया? अंशुल को। देखिए कैसे होता है। पहली एंट्री, एंट्री नंबर कितना है? 17। करेक्ट एंट्री। सेल्स टू किसको था बताइए, क्या ना? आशा डेबिट टू सेल्स, व्हाट अमाउंट? कितना? 15। 15,000, 15,000। व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक? अंशुल डेबिट टू सेल्स कितने रुपए से? 51,000 से। 51,000 से। चलो जी, रेक्टिफाइड एंट्री ध्यान से। आशा डेबिट होना था, नहीं डेबिट हुआ, आशा डेबिट 15,000 से। डन। सेल्स क्रेडिट होना था, सेल्स क्रेडिट हुआ, देख रहे हैं? सेल्स क्रेडिट होना था लेकिन सेल्स क्रेडिट हुआ, ज्यादा क्रेडिट हुआ। हाउ विल आई रेक्टिफाई? सेल्स डेबिट कर दूंगा कितने से? 36,000 से। इज दिस क्लियर और नॉट? भाई 15 के मुकाबले 51 कर दिया, कितना ज्यादा कर दिया। तो क्या करेंगे ठीक करने के लिए? उल्टा। ठीक है जी, ये ठीक हो गया सेल्स। अंशुल गलती से क्या हो गया था? कितने से? 51,000 से। दैट्स योर आंसर। अब ये कितने लोगों ने ठीक किया था? गलत था। तो रिकॉर्डिंग देखना था ना थोड़ा बहुत। चलो, 17 के बाद 18 आ जाइए। 17 इज ओके विद एवरीबॉडी? कोई डाउट है बताइए, किधर से पीछे से। 18 देखिए क्या लिखा है। 18, बी आर 10,000 का डिस्काउंटेड विद द बैंक हैज बीन डिसऑनर्ड। और ये बिल अबिक से लिया था, इसकी कोई एंट्री नहीं करी। ये है एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। यहाँ करेक्ट रॉन्ग रेक्टिफाइड लिखना ही नहीं था। यहाँ सीधा सीधा क्या काम बनना था? जो एंट्री बननी चाहिए थी वो लिख दोगे, दैट इज योर रेक्टिफाइड एंट्री। बिल बैंक के पास था, डिसऑनर हो गया, बैंक हमारे अकाउंट से पैसा निकाल लेता, तो क्या लिखते हैं? टू बैंक। कितना पैसा निकाला बिल बैंक ने बताओ? 10,000। बिल किसके पास था? ये भाविक का बिल था। अब अगर बिल डिसऑनर हो गया, बैंक हमारे अकाउंट से पैसा निकाल लेगा, और हम किसे पकड़ेंगे? अब हम भाविक को पकड़ेंगे। हमारी एंट्री बन जाएगी क्या? भाविक डेबिट 10,000 से टू बैंक, दैट्स योर एंट्री। कैसे? बैंक डेबिट का मतलब बैंक में पैसा बढ़ गया,
बिल डिसऑनर का मतलब बैंक से पैसा कट गया, बैंक से पैसा कटा तो बैंक क्रेडिट किया, और बैंक ने अगर आपके अकाउंट से पैसा निकाल लिया तो आप किसे पकड़ोगे? आप तो उसे पकड़ोगे ना जिसके नाम पे बिल था, बिल भाविक के नाम था। नहीं, अंडरस्टैंड, पहले पहले समझिए। आपको भाविक से बिल मिला 10,000 रुपए का या 11,000 रुपए का, जैसा भी था। आपने उस बिल को उठाया और बैंक को बोलते भाई इसका पैसा 3 दिन बाद, 3 महीने 4 महीने बाद मिल, मुझे अभी दे दो। बैंक ने कहा ले लो, तो आपकी एंट्री होगी बैंक डेबिट। तो क्या हो गया? मैं आपको पूरा प्रोसेस समझा रहा हूँ, ये प्रोसेस 12th के लिए भी यूजफुल है, आइए जरा समझते हैं क्या होता है और किस तरह से चीजें चलती हैं, वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये कंसेप्ट है एक चैप्टर होता था पहले आपके यहाँ पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, लेकिन कोरोना के बाद से वो चैप्टर हटा दिया गया, इसलिए दिक्कत आ रही है। तो मैं आपको कंसेप्ट पूरा बता रहा हूँ कि क्या होता है, और जरा ध्यान से नोट कर लेना सब लोग इसको, ये कंसेप्ट आपके आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी यूज होगा। देखिए भाई समझिएगा, हम लिख रहे हैं एक एंट्री, बी आर रिसीव्ड फ्रॉम अनय रुपीज 50,000 का। अनय से बी आर मिला, इसे नोट करेंगे मेरे सामने, तो एंट्री बनेगी क्या? बी आर डेबिट टू अनय 50,000 से 50,000 से। या मैं एक बार छोड़ू, थोड़ा सा और थोड़ा चेंज करते हैं, हल्का सा, मतलब पूरा प्रोसेस फॉलो करते हैं। सोल्ड गुड्स टू अजय रुपीज 50,000। हमने ये पहले हमने सामान बेचा अजय को कितने का? 50,000 का। तो क्या एंट्री बनेगी बताइए? अजय डेबिट टू सेल्स 50,000 से 50,000 से। इज दैट ओके विद एवरीबॉडी? नरेशन नहीं लिख रहा। नंबर 2 क्या हुआ? रिसीव्ड अ बी आर फ्रॉम अजय रुपीज 50,000 का। अजय कहता है भाई पैसा वैसा मैं कर दूंगा, ये बिल पकड़ लो, श्योरिटी हो जाएगी पैसे की। तो अब हमने एंट्री क्या करी? बी आर डेबिट कर दिया, तू क्या कर दिया अजय, एग्रीड, अजय अकाउंट 50,000 से और 50,000 से क्या एंट्री लिख दी? रिसीव्ड बिल फ्रॉम अजय। इधर ओके। नंबर 3, नंबर 3 का पार्ट ए, बिल वॉज रिटेन्ड टिल ड्यू डेट। बिल वॉज रिटेन टिल ड्यू डेट मतलब बिल आपने अपने पास ही रख लिया, ड्यू डेट पे पैसा मिल गया। तो आप क्या एंट्री करोगे? अब एंट्री, इसकी एंट्री क्या बनेगी? हाँ नहीं बेटर नहीं, कैश या बैंक करके जो भी होगा, क्या आपकी एंट्री बनेगी? कैश या बैंक डेबिट टू बी आर। एंट्री बन गई कितने की? 50,000 की और 50,000 की। बोलिए भाई इस पर कोई दिक्कत किसी को, इस पूरे प्रोसेस पर? आपने सामान बेचा, ठीक है जी, उसने बिल दे दिया, ठीक है जी, टाइम आया 2 महीने 3 महीने का, बिल की पेमेंट मिल गई, हो गई एंट्री, कैश या बैंक डेबिट टू बिल। ठीक है, रेक्टिफिकेशन तो बाद में करेंगे ना, पहले कंसेप्ट तो सीख ले बेटा। रेक्टिफिकेशन कैसे होता है वो भी बताऊंगा, पहले कंसेप्ट सीख लीजिए। फाइन। अच्छा, अब देखिए जरा यहाँ पर, ये 2 नंबर तक तो कॉमन एंट्रियां थी, सब कॉमन थी। अब जो हमारे पास बिल है, इसे हमने ड्यू डेट तक अपने पास रखा और पैसा ले लिया। अब हमने क्या किया? हमने बी पार्ट में क्या किया कि बिल वाज डिस्काउंटेड विद द बैंक, ठीक है, एट अ डिस्काउंट ऑफ रुपीज रुपीज 500। ये हो गया, 500 रुपए के बिल पे डिस्काउंट करा दिया। हमने बैंक को बोला कि भी पैसा 3 महीने बाद मिलेगा, हमें तो अभी पैसा चाहिए। बैंक ने कहा मैं दे देता हूँ, 500 काटूंगा। बैंक, बीआरएस याद है, बैंक रिकंसिलेशन, क्या करता? बैंक आपको फैसिलिटी देता था बिल डिस्काउंट कराने की, वो फैसिलिटी है। बैंक उसके बदले में क्या करता है? चार्जेस काटता है, डिस्काउंट चार्ज काट लिया। तो आप एंट्री क्या बनाएंगे? आपके बैंक अकाउंट में पैसा कितना बढ़ा हुआ है? बैंक डेबिट कितने से हुआ? 49,500। एग्री करते हो इस बात से? यही बिल डिस्काउंट कराया था ना 50,000 रुपए का। बैंक ने कहा मैं तुम्हें 500 काट के दूंगा, हमें जरूरत थी, हमने कहा लाओ दो। हम डिस्काउंट 1,000 का कर लेते हैं, चलो तो कितना पैसा हो गया बताइए? आपके अकाउंट में कितना पैसा आएगा? 49,000। डिस्काउंट चार्जेस बोल के डेबिट कर दिया 1,000 का,
और टू क्या चला गया आपके पास से, BR चला गया कितने का, 50,000 का। इज दैट ओके? हो गया। आपने क्या किया, बिल बैंक से डिस्काउंट करा दिया। आपने बोला बिल को, बैंक को, कि भाई 3 महीने बाद पैसा मिलना है, आप हमें अभी पैसा दे दीजिए। बैंक ने कहा ठीक है, 1,000 काटूंगा मैं तो, हमें जरूरत है। हमने कहा काट ले भाई। अब हमारे अकाउंट में कितना पैसा गया, 49,000। हमें नुकसान कितने का, 1,000। हमारे पास से बिल कितने का चला गया, 50,000 का। अब मेच्योरिटी पे अगर पैसा मिल गया तो किसे मिलेगा, हमें मिलेगा, बैंक को मिलेगा? बताइए ऑनलाइन में। मोक्षा टेल मी, एट मेच्योरिटी इस बिल का पैसा मिलेगा, हमें मिलेगा, बैंक को मिलेगा? हु विल गेट इट? सर बैंक को। बैंक को मिलेगा, ठीक है। ये तो बिल मेच्योर हो गया तब। अब यही बिल अगर मेच्योरिटी पर डिसऑनर हो जाए तब क्या होगा? वो है क्वेश्चन। वो क्वेश्चन वो था। यही बिल अगर क्या हो जाए, डिसऑनर हो जाए, तो क्या करेंगे? अब मैं बोल रहा हूँ क्या, एट मेच्योरिटी, एट मेच्योरिटी बी आर वॉज, एट मेच्योरिटी बी आर वॉज ड्यूली मेट। अगर ड्यूली मेट हो गया तो उसकी क्या करेंगे हम लोग, नो एंट्री करेंगे। हम अपनी बुक में थोड़ी एंट्री करेंगे, कोई एंट्री नहीं करेंगे। तो बैंक करेगा ना, वो करेगा। लेकिन एट मेच्योरिटी इफ BR विच वॉज डिस्काउंटेड, जो डिस्काउंटेड था ना, ये डिस्काउंटेड था, क्या हो गया, गॉट डिस ऑनर्ड, ये बिल डिसऑनर हो गया। हो गया। बैंक क्या करेगा बताइए हमारा, बैंक हमारे से कितना पैसा वसूलेगा, 49,000 या 50,000? बैंक हमारे से कितना पैसा वसूलेगा, 50,000 वसूलेगा। हमने बैंक को वादा किया था ना कि तुम्हें 50 मिलेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर टू बैंक, कितना लिखेंगे, बैंक 50,000। ठीक है, लिखेंगे। हम किसे पकड़ेंगे अब, हम किसे पकड़ेंगे अब बताइए, किसको पकड़ेंगे? किससे बिल मिला था ये, अजय। हम लिखेंगे क्या, अजय डेबिट 50,000 से। ठीक है। आप बोलेंगे सर यहाँ 5,000 रुपये का क्या हुआ, कुछ नहीं, मान लॉस है वो तो। नहीं। क्या चीज, क्या चीज, बैंक? अच्छा एक बात बताओ, बैंक ने क्या धर्म खाता खोला हुआ है, चैरिटी खोल रखी है क्या? जब आप अपने मन से बिल करवाओ, डिस्काउंट कर, बैंक ने आपसे 1,000 रुपये लिया था, क्योंकि बैंक आपको 3 महीने पहले पेमेंट दे रहा है। अगर वो पेमेंट बैंक को नहीं मिलती है तो बैंक तो पूरा 50 काटेगा ना आपसे। तो आप बोलेंगे हमें लॉस हो गया। हो गया, लॉस हो गया, क्योंकि इट इज योर चॉइस। अपने पास रखे रखते बिल को, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलिए। मतलब टाइम पे पैसा मिल गया, ड्यू लिमिट का मतलब है टाइम पे पैसा मिल गया। तो क्या एंट्री बनी, अजय डेबिट टू बैंक बनी एंट्री। आपने अजय को पकड़ा और बैंक ने आपको पकड़ा। आपके बैंक से पैसा निकल गया 50,000। आप अजय को क्या बना देंगे, अब दोबारा से अपना डेटर बना देंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ आइए जरा, इस जगह पे आइए, इस जगह पे। बिल वॉज, क्या लिखा हम लोगों ने, टिल ड्यू डेट और एंड ड्यूली मेट, एंड ड्यूली मेट। ड्यूली मेट का मतलब रिटेन रखा और पैसा मिल गया, ये एंट्री बनी। लेकिन अगर मैं बोलूं क्या, कि बिल वॉज रिटेन्ड टिल ड्यू डेट एंड डिसऑनर्ड, एंड डिसऑनर्ड, अब क्या होगा बताइए? बिल हमारे पास था, बैंक के पास नहीं था, अब वो डिसऑनर हो गया। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा टू BR। BR नाम की एसेट मेरे पास से क्या चली गई, चली गई। और मैं किसको पकड़ूंगा, मैं पकड़ूंगा अजय। अजय's अकाउंट डेबिट कितने से करूंगा, 50,000 से। दैट्स माई आंसर। फर्क देख रहे हैं? जब बिल मैंने अपने पास रखा तो मैंने क्या किया, BR नाम का एसेस खत्म किया और क्या बढ़ा दिया, अजय को डेबिटर बना दिया। जब बिल मेरे पास नहीं था, बैंक के पास था, तो बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसा काटा, हमने फिर से अजय को पकड़ लिया। अजय को तो हर कंडीशन में पकड़ना है, क्योंकि इसी की वजह से सारा डिफॉल्ट हुआ। बिल अपने पास रखा और डिसऑनर हो गया, एंट्री बनती है अजय टू BR। इसका यूज होगा आने वाली एंट्रीज में। व्हेन बिल इज रिटेन एंड डिसऑनर्ड, एंट्री बनी बंदे का नाम टू BR। लेकिन अगर बिल डिस्काउंटेड था और डिसऑनर हो गया, तो एंट्री बंदे का नाम डेबिट और बैंक क्रेडिट। ये कौन सा केस था, बी था। एक केस और देखेंगे। ये केस 12th के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ आपको, और अभी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रेक्टिफिकेशन में भी इंपॉर्टेंट है। और इतनी डिटेल से कोई बताएगा नहीं आपको। इन्हें नोट कर लें, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही नोट करेंगे। पहली दो एंट्री कॉमन है, थर्ड ये, बी। अच्छा, अब आइए थर्ड का सी पार्ट, थर्ड का सी पार्ट।
आपने क्या किया? आप क्या सभी ने नोट कर लिया इसको? पहले बताइए। इसे नोट कर लीजिए, इसे नोट करिए सारे लोग। और किसी को अगर डाउट हो तो बताइए मुझे इस पे, ऑनलाइन में, ऑफलाइन में, एनीबडी इज एनी डाउट, आई विल रिपीट इट अगेन। इसे नोट करिए पहले फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ते कंसेप्ट। तो आपको ध्यान है, बिल डिस्काउंटेड कंटीजेंट लायबिलिटी होती है। दिख रहा है कंटीजेंट लायबिलिटी क्यों है? अगर बिल का पैसा मेट हो गया तो हमें थोड़ी देना कुछ, हमारी तो कोई एंट्री नहीं बनेगी। लेकिन अगर बिल डिसऑनर हो गया तो हमें भरना पड़ेगा ना। इसीलिए डिस्काउंटिंग बिल क्या कहलाता है आपके लिए? कंटीजेंट लायबिलिटी कहलाता है। अगर ऑनर होगा तो हमें पैसा नहीं देना, डिसऑनर होगा तो हमें पैसा देना। देखो हम दे रहे हैं ना पैसा। कंटीजेंट लायबिलिटी बताया था आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में, ये उसका एग्जांपल है। चलिए, अब हम, ठीक है, ये केस 3 था, ये भी केस 3 का बी है, और ये भी केस क्या है? 3 का सी पार्ट है। आइए देखें जरा। बिल was endorsed to Raman, a creditor, for the same amount, सेम अमाउंट। आपने क्या करा? आपके पास अजय से बिल 50,000 का आ गया। आपने बोला रमन, मैंने तेरा 50,000 देना है, ये भाई बिल रख ले, तेरा मेरा हिसाब बराबर। ठीक है। इसे कहते हैं एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं क्या? व्हेन बी आर इज एंडोर्स्ड टू अ क्रेडिटर, इसे ये बोला जाता है। तो क्या एंट्री बनेगी? देखिए आपकी एंट्री बनेगी रमन डेबिट। रमन डेबिट बनेगा कितने से? 50,000 से। और टू क्या हो जाएगा? बी आर 50,000 से। और क्या लिखेंगे? बी आर इज एंडोर्स्ड टू रमन। बी आर रमन को आपने एंडोर्स कर दिया, ये बना। ठीक है। अब सुनो, नाउ इफ बी आर इज, इफ बी आर इज ड्यूली मेट एट मेच्योरिटी, ये बिल जो था, जो हमने रमन को दे दिया था, उसका पैसा वसूल हो गया, तो हमारी बुक में क्या एंट्री? कोई एंट्री नहीं। बिल का पैसा कौन भरेगा? अजय। और मिलेगा किसको? रमन को। हमारी बुक में तो एंट्री, हमारी बुक में क्या होगी? नो एंट्री, क्योंकि बिल हमारे पास है ही नहीं। हमारी बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। तो समझना बेटा, अगर बिल आपके पास रखा है तो वसूली की एंट्री आप करेंगे। बिल डिस्काउंट करा दिया, वसूली की एंट्री आप नहीं करेंगे। और बिल अगर आपने एंडोर्स कर दिया तो भी वसूली की एंट्री नहीं करनी है। हम कब फंसेंगे? जब ये बिल डिसऑनर हो जाएगा। हम कब फंसेंगे? जब ये बिल डिसऑनर। तो देखिए अब हम लिख रहे हैं क्या? इफ बी आर इज एंडोर्स्ड एंड डिसऑनर्ड, एंड डिसऑनर्ड, वो जो बिल हमने एंडोर्स कर रखा था वो डिसऑनर हो गया। भाई मुझे बताइए, हम किसको पकड़ेंगे अब? अजय को। हम लिखेंगे क्या? अजय डेबिट कितने से? 50,000 से। और हमें कौन पकड़ेगा? बैंक कहाँ से आ गया इसमें? हमें रमन पकड़ेगा ना। तो अजय नाम के डेटर बढ़ जाएंगे और रमन नाम के क्रेडिटर भी बढ़ जाएंगे। तो क्या हो जाएगी एंट्री? अजय टू रमन, कितने से? 50,000 से। 50,000 से। ये समझाने में 12th में मुझे बड़ी परेशानी होती है। जो बच्चे मेरे पास बैठ के पढ़ रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो नया लॉट आता है ना, समझाने में बड़ी दिक्कत आती है। तो बिल का प्रोसेस ऐसा होता है, 3 पॉसिबिलिटी होती है आपके सिलेबस। एक सेंट फॉर कलेक्शन भी होता है, लेकिन वो 12th में रेलिवेंट नहीं है। आपने बिल अपने पास रखा, मिल गया पैसा तो कैश टू बी आर, न मिला तो क्या? बंदे का नाम टू बी आर। आपने बिल डिस्काउंट कराया तो बैंक डेबिट डिस्काउंट चार्ज टू बी आर, पैसा अभी मिल गया। अगर इसकी वसूली हो गई, अब ऑनर हो गया, नो एंट्री। डिसऑनर हो गया तो हम फंसेंगे, हमारे अकाउंट से पैसा निकलेगा, हम किसे पकड़ेंगे? डिसऑनर की केस में तो हम अजय को पकड़ेंगे तीनों टाइम। हमने अपने क्रेडिटर को बोला ये ले भाई बिल, तेरा मेरा हिसाब बराबर। अब अगर बिल का पैसा वसूल हो गया तो नो एंट्री। लेकिन अगर बिल डिसऑनर हो गया, ए सीनियर्स, अब अगर बिल एंडोर्स हो गया था क्रेडिटर को और वो डिसऑनर हो गया, तो हम तो इसी को पकड़ेंगे। और ये हम, हाँ, हाँ, अजय को पकड़ेंगे ना। अजय को पकड़ेंगे हम लोग। किसको पकड़ेंगे हम लोग? अजय को। और हमें कौन पकड़ेगा? हमें कौन पकड़ेगा भाई? रमन पकड़ेगा। रमन क्रेडिट, मतलब एंट्री क्या हुई? डेटर बढ़ गया और क्रेडिटर भी बढ़ गया। ये प्रोसेस था। तो इसका एक छोटा सा पार्ट मैंने आपको बोला था।
तो छोटा सा पार्ट आपको पूछा था। अब देखिए आपकी शीट में क्वेश्चन आपको समझ में आएगा क्या था लिखा हुआ, देखिए। कैन यू सी द क्वेश्चन? अब BR 10,000 डिस्काउंटेड विद द बैंक हैज बीन डिसऑनर्ड, बिल वाज एक्सेप्टेड बाय भाविक बट नो एंट्री रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो कौन सी एंट्री करनी है? जिसका बिल था उसे डेबिट करिए और बैंक क्या करिए, क्रेडिट करिए। दैट्स योर एंट्री, सिंपल। हो गया ना? इस एक को समझाने के लिए कितना कुछ करना पड़ा। कंसेप्ट इसे कहते हैं। एक एंट्री करा दूं, आपका काम हो जाएगा, लेकिन वो लॉजिक नहीं समझ में आएगा आपको। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी, दोज हु आर ऑनलाइन ऑफलाइन। क्या मतलब लिखा तो है, नो एंट्री वाज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। हम क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी? जनरल एंट्री या रेक्टिफिकेशन? हम जनरल एंट्री पढ़ रहे हैं, रेक्टिफिकेशन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? रेक्टिफिकेशन में क्या बोला है? BR 10,000 डिस्काउंटेड विद द बैंक हैज बीन डिसऑनर्ड, चलो समझ में आई बात। द बिल वाज एक्सेप्टेड बाय भाविक बट नो एंट्री वाज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। किसकी एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुई? बिल एक्सेप्ट करने की या डिसऑनर की? नहीं। ये बताइए, बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री ना होती तो बिल डिस्काउंट होता? प्रोसेस देखा है? क्या प्रोसेस है? सेल हुई, बिल एक्सेप्ट हुआ, उसके बाद जाके होगा ना वो अपने पास रखना, डिस्काउंट कराना, एंडोर्स करना। बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री ना होती तो क्वेश्चन ही नहीं था, फिर परेशानी क्या थी? तो यहाँ गलती क्या हुई है? डिसऑनर की एंट्री नहीं हुई है। तो डिसऑनर की एंट्री क्या बनी आपकी? ये वाली, ये वाली, ये वाली। यहाँ अजय की जगह क्या लिख देना? भाविक, और टू कर देना बैंक। ये हुआ क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा, इसका इस्तेमाल अच्छा खासा कहाँ होता है? अभी देखिएगा आप, जब हम डबल साइड एरर पढ़ेंगे ना, अपने राइट हैंड साइड का देखिए जरा। एंट्री नंबर 23, 24, 25 जरा देखिए क्या लिखा है। कैन यू सी द एंट्रीज देयर? 23 से लेकर 26 एंट्री देख रहे हो? नोट्स देखो बेटा, देखिए जरा क्या दिख रहा है। कैन यू सी द एंट्रीज देयर? सिंगल साइड में है ये एंट्री, दिख रहा है इसका कंसेप्ट का इस्तेमाल यहाँ पर। ऐसा होगा आपका ही। और ये क्वेश्चन जो है 100% एग्जाम में आना है, ऐसे वाला BR डिसऑनर वाला। चलिए, अब चलते हैं कौन से वाले पे? 19 पे। नंदू हु वाज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट लास्ट ईयर, 10,000 रुपये दे गया, लेकिन हमने एंट्री लिखी नहीं बुक्स में। नंदू जो था वो लास्ट ईयर क्या हो गया था? बैड डेट डिक्लेयर हुआ था। इस साल उसके अंदर का इंसान जागा और हमें 10,000 रुपये दे के चला गया। क्या एंट्री बननी चाहिए? बताओ भाई, बताओ। रिकवर टू कैश, है ना? अरे यार कैसे लोग हो तुम। देखो जरा ध्यान से। नंदू जो लास्ट ईयर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ था, उसने हमें कितना पैसा दे दिया? 10,000 दिया। तो उसकी रेक्टिफाइड एंट्री कुछ नहीं करनी, एक फाइनल एंट्री करनी। क्या नंबर है? 19 है। कैश डेबिट टू क्या करेंगे? बैड डेट रिकवर्ड एंट्री होगी। फुल ओमिशन थी, कितने रुपए? 10,000 से, 10,000 से। दिस एंट्री इज रिकॉर्डेड, यही रेक्टिफिकेशन है आपका। एरर ऑफ ओमिशन में क्या होता है पता है? एंट्री लिख दो और रेक्टिफिकेशन हो गया, बस इतना करना था। ये आपने जो सीखा वो क्या था? डबल साइडेड एरर था। ठीक है। चलो, अब सीखते हैं क्या? सिंगल साइड एरर। यहां तक नोट कर लें, और किसी का अगर कोई डाउट यहां तक हो तो मुझे बताइए। तो मैंने आपके साथ डबल साइडेड एरर करी है, सिंगल साइड फिर आपके साथ लेके चल रहा हूँ। जल्दी नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। ठीक है, जरा ध्यान से। फिर हम एक एक करके सिंगल साइड एरर को लेना शुरू करते हैं। सबसे पहले नोट्स में एक बार नजर डालें अपने। आइडेंटिफिकेशन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई ट्रांजेक्शन जो है वो सिंगल साइड है या डबल साइड है? ये तो नोट्स हियर, और आपके सामने बड़ा 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 सा लिख रखा है। आइडेंटिफिकेशन: डेबिटेड, क्रेडिटेड, एक्सेस डेबिटेड, एक्सेस क्रेडिटेड, चार्ज्ड, पोस्टेड इन मोस्ट ऑफ द केसेस। अगर ये शब्द गिवन हो तो आपको तुरंत से समझ लेना है कि कौन सी एरर हमारे पास आ गई है। सिंगल साइड एरर आ गई, ठीक है। मैं एक एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ इसी एग्जांपल के साथ जो अभी हमने पढ़ा था। देखना जरा, लिखा है क्या? अ, रमेश हु वाज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट लास्ट ईयर पेड ₹10,000। ये एंट्री थी, अभी करी थी, ये थी एंट्री। आगे क्या लिखा?
हैज बीन अगर मैं बोल दूं हैज बीन रिकॉर्डेड एज ₹1000, तो कौन सी एरर है ये? डबल साइड। लेकिन अगर बोलूं हैज बीन हैज बीन रुक जा, क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज ₹1000, तो एरर कौन सी है? सिंगल साइड है। ठीक है, और मैं दिखाता हूँ कैसे। पहले मैं आपको इसे डबल साइड के करके दिखा रहा हूँ, फिर सिंगल साइड से। पहले देखिए डबल साइड कैसे होता। हैज बीन रिकॉर्डेड एज ₹1000। चलिए, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? कैश डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। कितने रुपए से होनी चाहिए थी एंट्री? 10,000 से। 10,000 से, ठीक है। व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक? कैश डेबिट टू क्या हो गया? बैड डेट रिकवर्ड। कितने से? कितने से? 1,000 से। 1,000 से, ये हो गया। अब आप देखिए रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी? कैश डेबिट हुआ था, कैश डेबिट हुआ, नहीं डेबिट हुआ, कैसे करूंगा ठीक? कैश डेबिट कितने से? 9,000 से, कैश करेक्ट हो गया। बैड डेट रिकवर्ड क्रेडिट होना था, बैड डेट रिकवर्ड क्रेडिट नहीं हुआ, कैसे ठीक करूंगा? और क्रेडिट करके कितने से? टू बैड डेट रिकवर्ड कितने से? 9,000 से। ये हो गया डबल साइड एरर, ऐसी होती है। जनरली कैश में गलतियां कम होती है, लेकिन मैंने जानबूझ के क्वेश्चन बनाया कैश वाला। फाइन। कैश टू बैड डेट रिकवर्ड, कैश टू बैड डेट रिकवर्ड, 10 की जगह 1,000, हो गया ठीक। ठीक है, ये क्या थी? डबल साइड एरर थी। अभी देखिए एक और एंट्री। आ रमेश हु वाज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट लास्ट ईयर पेड ₹10,000। ठीक है, ये एंट्री थी। हैज बीन क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज ₹1,000। अब देखिए क्या शब्द दिख रहा है आपको? क्रेडिटेड। यानी कि आपकी करेक्ट एंट्री क्या थी? कैश डेबिटेड टू बैड डेट रिकवर्ड, ये तो थी एंट्री। कितने से? 10,000 से और 10,000 से। गलती से क्या हो गया भाई बताइए? गलती से क्या हुआ बताइए? कैश तो ठीक है, कैश डेबिट हैज बीन क्रेडिट टू हिज अकाउंट, कैश में गलती नहीं है। देख रहे, क्रेडिट का मतलब देयर इज अ मिस्टेक इन विच अकाउंट? इसके अंदर ये वाली एंट्री। आपने बैड डेट रिकवर्ड जो था वो तो करा नहीं, लेकिन कैश में मिस्टेक नहीं है। आपने बोला ना क्रेडिटेड, क्रेडिट का मतलब देयर इज मिस्टेक इन दिस अकाउंट ओनली। तो कैश में कोई गलती नहीं है। कैश डेबिट कितने से हुआ? 10 से ही हुआ, देयर इज नो मिस्टेक इन कैश। लेकिन तो बैड डेट रिकवर्ड की जगह हमने क्या कर दिया? क्या कर दिया? रमेश कर दिया, और कितने से कर दिया? 1,000 से कर दिया। ये हुई परेशानी, इसे सिंगल साइड एरर बोलते हैं। आप देख रहे हैं, रमेश कैश डेबिट होना था, कैश डेबिट हुआ, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, रेक्टिफाइड एंट्री। बैड डेट रिकवर्ड क्रेडिट होना था, क्या हुआ? नहीं हुआ ना। तो क्या करूंगा मैं? टू बैड डेट रिकवर्ड। ठीक है, टू बैड डेट रिकवर्ड कितने से? 10,000 से। अब ये मेरा ठीक हो गया पार्ट। रमेश जो गलती से क्या हुआ था? क्रेडिट। अब मैं क्या करूंगा ठीक करने के लिए उसे? रमेश को डेबिट कर दूंगा, कितने से? 1,000 से। ठीक हो गया। पर क्या डेबिट क्रेडिट मैच कर रहा है? मैच कर रहा है? मैच कर रहा है क्या? अगर ये 10,000 ही होती तो ये मैच कर जाता, लेकिन मैच तो नहीं कर रहा। अब अगर मैच नहीं कर रहा तो कितने का डिफरेंस आया? अब मुझे पता ही नहीं, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? सस्पेंस। सस्पेंस अकाउंट डेबिट करूंगा। ये मैंने सिर्फ ग्लिम्सेस दिया है, मैं इसका कंसेप्ट सिखाऊंगा बाद में। मतलब सिंगल साइड एरर ऐसे ठीक होती हैं, है ना? ना ना ना, ना ना ना, बिल्कुल नहीं। बोला ना मैंने, क्रेडिट का मतलब मिस्टेक एक अकाउंट में हुई है। किस अकाउंट में? बैड डेट रिकवर्ड की जगह आपने क्या कर दिया? रमेश लिख दिया, गलती यहाँ हुई है। कैश में तो गलती नहीं हुई। अगर मैं बोलता क्या,
Ramesh, who was declared insolvent last year, paid rupees 10,000, has been recorded in his account as rupees कितना, 10,000। तब कैश में भी गलती होती है और उसमें भी गलती होती है, रिकॉर्डेड होता तब गलती होती है। बोलिए। सस्पेंस अकाउंट होता है टेम्पररी अकाउंट जो डेबिट और क्रेडिट के गैप को भरने के लिए हम लगाते हैं। इसका क्या इस्तेमाल होता है मैं बाद में बताऊंगा अभी। और एक प्रैक्टिकल चीज बताऊंगा जो मेरे साथ हुई थी एक बार, व्हेन आई वाज इन कैम्ब्रिज स्कूल नोएडा। सस्पेंस अकाउंट का कैसे रेक्टिफिकेशन, तो रेक्टिफिकेशन करते समय इसे यूज करते हैं। याद करो, ट्रायल बैलेंस बनवाया था, मैंने कहा था अगर नहीं मिल रहा हो तो क्या करो, उसे कहाँ डाल दो, सस्पेंस अकाउंट में डाल दो। हाँ, वैसा कर। क्योंकि गलती सिर्फ किस अकाउंट में हुई है, बैड डेट रिकवर्ड की जगह क्या कर दिया आपने, रमेश कर दिया। गलती तो वहां हुई है ना। मैंने क्या बोला, व्हेन क्रेडिटेड, व्हेन डेबिटेड, इट मींस मिस्टेक इज ओनली इन वन अकाउंट, बट व्हेन रिकॉर्डेड, एंटर्ड, पास, तो मतलब पूरी एंट्री में गलती हुई है। ऊपर पूरी एंट्री में गलती हुई। हाँ, तो क्योंकि पूरी एंट्री गड़बड़ हो रखी थी। यहाँ क्या था, कैश वॉज करेक्ट, देर इज नो मिस्टेक इन कैश। मैं अगर कैश नहीं भी लिखता तो भी मेरा काम चल जाता। गलती किसमें है सिर्फ, गलती बैड डेट रिकवर्ड लिखना था वो नहीं लिखा, लिख दिया। और जो आपने, रमेश जो गलती से क्रेडिट किया था उसे डेबिट कर दिया। फिर जब मैं डेबिट क्रेडिट को मैच करूं तो मेरे पास तो गैप आ रहा है, उस गैप को मैं सस्पेंस से भर रहा हूँ। तो मैं एकदम से सस्पेंस नहीं दिखाऊंगा आपको अभी, पहले सिंगल साइड एरर को लेके चलेंगे छोटे छोटे इलस्ट्रेशन से। ये तो मैंने एग्जांपल दिखाने के लिए किया, करेंगे तो हम नोट्स के हिसाब से। जो शीट में क्वेश्चन है वो पहले बेसिक है फिर एडवांस हो रहे हैं, ये एडवांस क्वेश्चन है, मैनिपुलेशन नहीं है, मैच होगा बिल्कुल। जब आप अपने ऑडिटर को लगाएंगे, वो एक एक एंट्री को चेक करेगा, वो जो 9,000 का जो सस्पेंस है वो निकाल के देगा, उसी बात के तो पैसे ले रहा है वो। विल डू दैट। देर आर सो मेनी टेक्निक्स जिससे आपकी एरर्स जो होती है वो निकल आती हैं। ठीक है, चलिए। ये इसको देखना मत, ये भारी क्वेश्चन था तो नहीं देखना आपने अभी। अभी हम पहले हल्के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे तब हम आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ, जाओ फिर, तुम वैसे भी क्वेश्चन देखते हो। देखिए, आइए देखिए जरा नोट्स। तो एक एक कंट्री से स्टार्ट करेंगे आराम से, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, आपको समझ में आएगा अभी। अब यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ दो साइड गलतियां नहीं है, यहाँ एक ही साइड में गलती है। और धीरे धीरे वो गलतियां क्या हो जाएंगी, मुश्किल होती चली जाएंगी। क्योंकि सिंगल साइड एरर में बच्चों को परेशानी ज्यादा होती है, डबल साइड तो फिर भी क्या होता है, मजे मजे में हो ही जाता है। देखिए कैसे होने वाला है। बताइए, व्हाट इज द फर्स्ट एंट्री ऑनलाइन में, कोई मुझे बताए व्हाट इज द फर्स्ट एंट्री, बोलिए। व्हाट इज द फर्स्ट एंट्री ऑनलाइन में, somebody टेल मी। Goods sold to Andy rupees 10,000 has been debited to Sandy. बस आइए, क्या नंबर है ये, सिंगल साइड एरर्स, नंबर वन। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, गुड्स सोल्ड टू एनडी, हमें लिखना चाहिए था एनडी डेबिट टू सेल्स, कितने रुपए से बताइए, व्हाट इज द अमाउंट, 10,000 10,000। 10,000, व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक, व्हाट हैपेंड debited बाय to मिस्टेक, Sandy. डेबिटेड टू सैंडी, डेबिट 10,000 से। हम मुझे 10,000 से 1,000 से, 10,000, ठीक है। अब मुझे बताइए कि आपको दिख रहा है गलती कहाँ हुई है, गलती एंटी सेंटी या सेल्स में, कहाँ गलती हुई है बताइए। एंटी के अकाउंट को आपने गलती से सेंटी का अकाउंट लिख दिया, वहां गलती हुई है, ठीक है। तो अब अगर मैं चाहूं तो नीचे सेल्स लिख सकता हूँ, लेकिन मैं अब आपको बोल रहा हूँ कि अब मत लिखिए, जो अकाउंट गलत हुआ उसी को लिखिए, दूसरे को मत लिखिएगा, मान के चलिए वो ऑब्वियसली करेक्ट है, रेक्टिफाइड एंट्री। एंटी डेबिट होना था, क्या डेबिट हुआ, नहीं हुआ, एंटी डेबिट कितने रुपए से, 10,000 से, ठीक हो गया। सेल्स तो करेक्ट है ना, देयर इज नो मिस्टेक इन सेल्स, हटा दीजिए। अब सैंडी जो गलती से डेबिट हो गया, क्या करूंगा उसका मैं, क्या लिख दूंगा, टू सैंडी, 10,000 से। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो डबल डबल नहीं है, ये एक अकाउंट की गलती थी उसे सुधारा गया, और डेबिट क्रेडिट गलती से क्या हो गया हमारा, ठीक हो गया। कई बार ऐसा होता है कि एंटी सेंटी दोनों डेबिट में आते हैं, फिर सस्पेंस नीचे क्रेडिट में आता है, अभी आगे क्वेश्चन आएंगे ऐसे। एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न, कोई डाउट किसी का, वो क्रेडिट सेल्स लिखता है ना लिखे एक ही बात है, पर मैं अवॉइड करता हूँ, मत लिखिए, क्योंकि डबल साइड एरर नहीं ना, सिंगल है। सिंगल में जो गलत हो उसी को लिखिए सिर्फ। अच्छा ये बताओ मुझे, अगर मैं यहाँ टू सेल्स लिखता हूँ, हाँ तो मत लिखिए ना उसको, और धीरे धीरे आदत डालिए, मत लिखिए उसको, आगे आसानी होगी। अगर आप लिख दोगे तो ज्यादा अननेसेसरी प्रॉब्लम दूं,
दबाने के लिए। हाँ हाँ, ये तुम्हारे लिए है ना बेटा। नंबर 2, अगली ट्रांजेक्शन बोलिए क्या लिखिए भाई, बोलिए। अच्छा, गुड्स सोल्ड टू एनडी। अब आप देखिए करेक्ट ट्रांजेक्शन क्या होती है। एनडी डेबिट टू क्या कर दिया आपने, सेल्स, कितने रुपए से, 10,000। 10,000 व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक, हैज बीन, सैंडी को डेबिट कर दिया कितने से, 20,000 से। ये देखिए ये गलती हो गई, पता चल रहा है साफ साफ एक गलती है। इसके डेबिट करने की बजाय इसे डेबिट कर दिया। सेल्स में कोई गड़बड़ नहीं है। अगर बोलता हैज बीन क्रेडिटेड टू सेल्स एज, तो गलती सेल्स में हो जाती। यहाँ सेल्स में गलती नहीं, किस में गलती है, एनडी में गलती थी। रेक्टिफाइड एंट्री। एनडी डेबिट होना था, क्या डेबिट हुआ, बता तेजस। एनडी डेबिट होना था, क्या डेबिट हुआ, कहाँ हुआ, एनडी डेबिट हुआ, नहीं हुआ। पढ़े रहते उसको, हो गया। सेल्स में देयर इज नो मिस्टेक, छोड़ दीजिए। सैंडी गलती से क्या हो गया, डेबिट, तो कैसे ठीक करूंगा, टू सैंडी कितने से, 20,000 से। जो जो ठीक होना था वो तो ठीक हो गया। अब क्या है, डिफरेंस। डिफरेंस कितने का, तो क्या लिखूंगा, सस्पेंस काउंट डेबिट, ऐसे सस्पेंस अकाउंट बनता है। ठीक है, इससे अगली अपने आप करो जरा। ये इस ओके विद एवरीबॉडी, ये क्या किया मैंने, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लोग समझ पाए क्या हुआ है ये। मोक्षा को, अंशिका को, अनंत को, विधि, लक्ष्य, बताइए। Yes. अब अगर मैं देखूं यहाँ पर, एंट्री नंबर 3, गुड्स सोल्ड टू एनडी हैज बीन क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट एज 2,000, इसे करके दिखाइए जरा, करिए इसको अपने आप। अब अब एक बात सुनना, ये रेक्टिफाइड और रॉन्ग का टोटल अब करेक्ट नहीं आएगा यहाँ पर, यहाँ कभी नहीं हो सकता ऐसा। वो डबल साइड में होता है, प्लीज समझिएगा। पता चला आप इसको इसको मिला के उसके बाद बनाएंगे, होगा नहीं। वो तब होता है जब पूरी एंट्री गलत होती। सिंगल साइड में ऐसा नहीं होगा। सिंगल साइड के लिए ना तुम थोड़ा एग्जॉस्टेड लग रहे हो, पर कोई बात नहीं। आई एम वाइंडिंग अप हियर, इसको यहीं रोक रहा हूँ। सिंगल साइड को फिर हम अगली क्लास में थोड़ा और डिटेल में करेंगे। नहीं नहीं, मैं कराऊंगा ढंग से, अभी रुक जाओ, अब सेचुरेटेड माइंड की पोजीशन में नहीं होगा। सिंगल एंट्री को हम सिंगल साइड वाले को फ्रेश माइंड से करेंगे तो ज्यादा अच्छे से होगा वो। ठीक है, लेकिन अब आपको क्या करना है, आपकी इलस्ट्रेशन उठाएंगे जहां जहां आपको, वैसे तो क्या है, मिक्स है क्वेश्चन, डबल साइड सिंगल साइड दिख रहा है, तो आप 1 से लेकर 10 तक इलस्ट्रेशन उठा के देखते हैं। उसके अंदर जहां जहां आपको डबल साइड मिलती है उनको करना। ठीक है, क्योंकि सिंगल साइड को समझने के लिए डबल साइड का अच्छे से आना जरूरी है। या मैंने जो एंट्रियां कराई उन्हीं को एक बार ढंग से दोबारा देखेंगे आप, तो आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, सो आई एम वाइंडिंग अप हियर। अगली क्लास कब है भाई आपकी अब, और थोड़ा बड़ा करेंगे अब, क्योंकि हमें थोड़ा सा चीजें जल्दी बढ़ानी है। चलिए।